सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। कल भी हम परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। पढ़ेंगे वचन मत्ती 24 अध्याय का 3 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। कल भी हम इस वचन को सीख रहे थे, आज भी क्या करना, सीखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। एक वचन से हम बहुत सारी बातें क्या कर सकते, सीख सकते। वचन में बहुत सारी क्या होती है, गहराई होती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा क्या देता है, महत्व देता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, पूरे डर भय के साथ क्या करना है, वचन को सुनना है, वचन को समझना है, और वचन को अपने जीवन में क्या करना है, पूरा पूरा लागू करना है। वचन के अनुसार क्या होना है, हमारा जीवन होना है। हमारा क्या होना है, जीवन होना है। यहाँ पे 3 वचन में लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे एकांत में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु से प्रभु के चेले पूछ रहे हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, हमें क्या कर बता। तो 4 वचन में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो। क्यों? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए इस अंतिम दिनों में जब हम अच्छी तरह से जानते हैं दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है उसके द्वारा क्या चल रहा है, मालूम चल रहा है प्रभु का आगमन क्या है, बहुत निकट है। वो शीघ्र ही क्या है, हम सबको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए आत्मिक जीवन में क्या रहना है, सावधान रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले क्या बोल रहा है, सावधान रहो, सावधान रहो, क्योंकि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहे, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब अंतिम दिनों में बहुत सारे आदमी क्या होंगे, बहुत सारे विश्वासी क्या होंगे, भरमाए जाएंगे। 5 वचन लिखा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से क्या होंगे, मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे मैं क्या हूं, मसीह हूं, और बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज पर राज क्या करेगा, चढ़ाई करेगा।
जाति पर जाति और राज पर राज क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। आज सारी दुनिया में लड़ाइयों की क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। खास करके जब इस्राइल में क्या होता है, लड़ाई होता है, उसका पूरा का पूरा संबंध क्या है, परमेश्वर के वचन से है और परमेश्वर के आने की ओर क्या करता है, संकेत करता है। क्या तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुनोगे, चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना क्या है, अवश्य है। इनका होना क्या है, अवश्य है। हम देखते हैं, टीवी चैनलों को देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, बहुत सारी बातें इजराइल के बारे में लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, लेकिन किसी के पास भी क्या नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है। ये जो लड़ाई हो रहा है, क्योंकि अंत के दिनों में जब चेले एकांत में प्रभु यीशु मसीह से पूछते तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, पहले तो सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे जो बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुनोगे, चर्चा सुनोगे। तो वचन कहते हैं घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। आज हम क्या सुन रहे हैं, लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। सालों से क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। खास करके इस्राइल में जब क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। लेकिन लोग जो है तरह तरह के क्या देते, तर्क देते। कोई बोलता है ये लड़ाई 7 साल पुराना है, कोई बोलता है ये 1948 से ये लड़ाई क्या हुआ है, जब इजराइल बना तो ये लड़ाई शुरू हुआ है। कोई बोलते हैं 50 साल से है, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वो है। मतलब क्या है, जिसको जैसा समझ में आता है वैसा क्या करता है, बोलता है। लेकिन ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र बाइबल आज से 2024 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, भविष्यवाणी किया है, बोला है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुनोगे, चर्चा सुनोगे। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, देखेंगे ये जाति और जाति का क्या भेद है, जाति और जाति का क्या भेद है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तुम जब लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुनोगे, चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। आज किसी से आप पूछिए, बोलेगा इस्राइल क्या है, देश है, देश है, इस्राइल देश है। लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है इस पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या है, सारी सच्चाई है, सारी सच्चाई। बाकी सब कुछ क्या है, झूठा है। इसमें सब कुछ क्या है, लिखा हुआ है। इजराइल क्या नहीं है, देश नहीं है। परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदलकर क्या रखा है, इस्राइल रखा है। इस्राइल, याकूब का बदला हुआ नाम क्या है, इस्राइल है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं ये जो लड़ाई की बात हो रही है, ये लड़ाई देखेंगे आज वचन में, ये 7 साल पुराना नहीं है, ये 50 साल पुराना नहीं है, ये 1948 से नहीं है। कोई बोलता है ये क्या है, हम वचन में देखेंगे, निकालेंगे। उत्पत्ति उत्पत्ति 25 अध्याय का 19 वचन से पढ़ेंगे। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। उसके लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं
और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे। समझिएगा बात को। चेलों को प्रभु यीशु मसीह जिस लड़ाई के बारे में कह रहा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुनोगे, चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना क्या है, अवश्य है। इसका होना क्या अवश्य है। लोगों का बहुत सारा क्या होता है, तर्क होता है। आज मीडिया में भी क्या होता है, सब अपने तरह से क्या करता है, लोगों को बताता है, लेकिन हकीकत क्या है, पवित्र शास्त्र हकीकत को क्या करता है, बयां करता है। ये जो लड़ाई है, ये जो दो जाति का क्या है, लड़ाई है, ये लड़ाई 7 साल पुराना नहीं है, 50 साल पुराना नहीं है, ये 100 साल पुराना नहीं है। कोई मतलब कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है ये जो लड़ाई है, ये रिबिका के गर्भ में ही क्या हो गया था, शुरू हो गया था। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, रिबिका के गर्भ में याकूब और एसाव। यहां पे परमेश्वर, तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। उसी जाति के विषय में प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जाति पर जाति, ये यहूदी और मुस्लिम का जो लड़ाई है, ये 7 साल पुराना नहीं है, ये 50 साल पुराना नहीं है, ये 100 साल पुराना नहीं है। ये लड़ाई रिबिका के गर्भ में ही क्या हो गया था, आरंभ हो गया था। और जिस जमीन को लेकर आज क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। कोई बोलता है इजराइल क्या किया, फिलिस्तीन के जमीन को ले लिया, 42% था, लेकिन क्या हो गया, 90% तक क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन परमेश्वर के वचन में इसका भी क्या है, जवाब है। वो जो इजराइल क्या जगह है, परमेश्वर ने क्या किया है, अब्राहम से क्या किया है, वाचा बांधा है, अब्राहम को बोला है ये जो क्या है जमीन है, ये मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, दूंगा। इजराइल जो था वो कोई देश नहीं था, याकूब का नाम क्या है, इजराइल है। इजराइल का दादा अब्राहम को ही परमेश्वर ने क्या किया है, ये जमीन दिया है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, इजराइल के आसपास जितना भी, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, जो भी जगह है, सब परमेश्वर ने क्या किया है, अब्राहम को दिया है। और अब्राहम को बोला है कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, दूंगा, दूंगा। लेकिन लोगों को सही जानकारी नहीं होने के कारण आदमी क्या करता है, परमेश्वर दिया है वो तो लेगा, परमेश्वर का दिया हुआ है, उसको वो लेकर के क्या करेगा, रहेगा। और ये लड़ाई, ये 50 साल पुराना नहीं है, ये 100 साल पुराना नहीं है, ये 7 साल पुराना नहीं है। ये लड़ाई रिबिका के गर्भ में ही क्या हुआ था। वचन में क्या लिखा है, यहां पे पढ़ेंगे 25 अध्याय का 22 वचन में, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं याकूब और एसाव के बारे में, याकूब और एसाव के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। याकूब अपने कौम में, अपनी जाति में जाकर क्या किया, शादी किया, अपनी मामा के बेटी से उसने क्या किया, शादी किया। लेकिन जो एसाव था वो क्या है, इस्माइल की बेटी के साथ जाकर उसने क्या किया, शादी किया। वहीं से ये क्या हुआ, ये 2 राज्य, यहीं से ये जो मुस्लिम देख रहे हैं, ये जो यहूदी देख रहे हैं, बोलते गर्भ से निकलने के साथ ही क्या हो जाएगा, ये 2 राज्य में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। 2 जातियां, उसी जाति के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पे मत्ती 24 अध्याय में क्या कर रहा है, अपने चेलों को बता रहा है कि जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुनोगे, चर्चा सुनोगे, तो क्या नहीं हो जाना, घबरा नहीं जाना। आज बहुत सारे विश्वासी क्या हो रहे, घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं,
वचन का ज्ञान नहीं है, वचन को नहीं पढ़ता है, वचन को नहीं पढ़ता है, अगर आपको वचन का नॉलेज नहीं होगा तो आप बिल्कुल घबराएंगे। अगर आपको वचन का नॉलेज होगा तो आप कभी भी नहीं घबराएंगे। और नॉलेज कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन में मिलता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रभु बोलता है जिसका होना अवश्य है, घबराना नहीं है। लड़ाई बढ़ता जा रहा है, पहले गाजा के साथ, अब लेबनान के साथ, फिर ईरान भी क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। ये सब क्या है? प्रभु के आने का संकेत है। हमें सावधान रहना है, आत्मिक तैयारी में क्या है? रहना है। क्यों? अपना घर जाने का समय क्या आ रहा है? निकट आ रहा है। हम सबको अपना घर जाना है, हम सबको अपना घर जाना है। मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है। वचन में लिखा उस दिन उस घड़ी को क्या है? कोई नहीं जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2024 साल क्या किया? अपने चेलों को बताया। जब चेले पूछे जाकर एकांत में तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया था वैसा आज हम अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अपनी कानों से क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इसलिए विश्वासी को इस अंतिम दिनों में, जब प्रभु का आगमन इतना निकट है, पूरी गंभीरता के साथ क्या है? अपने आत्मिक जीवन पर क्या देने की जरूरत है? ध्यान देने की जरूरत है। मेरा जीवन, क्या मैं तैयार हूं? क्या अगर आज प्रभु मुझे लेने के लिए आ जाए तो क्या मैं उसके साथ जाने के योग्य हूं? क्या मेरा जीवन वचन के अनुसार है? क्या मेरा जीवन पवित्र है? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार चलता हूं? अपने आप को क्या करना है? जांचना है। सावधान, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे क्या होंगे? झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे? उठ खड़े होंगे। आज यूट्यूब खोल कर देखिए, भविष्यवक्ताओं से भरा हुआ है। एक से एक क्या हो रहा है? भविष्यवाणी हो रहा है। सब झूठ के झूठ क्या है? भविष्यवक्ता है। कोई बोलता है मैं देख रहा हूं तुमको क्या है? वीजा मिलने वाला है। कोई बोलता है मैं देख रहा हूं तुमको नौकरी होने वाला है, तुमको खजाना मिलने वाला है, तुमको ये होने वाला है। ये सब के सब क्या है? झूठे भविष्यवक्ता है। और कितने लाखों लोगों को, लाखों विश्वासी को क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है, चिन्ह और चमत्कार दिखाकर। परमेश्वर का जो क्या है? भविष्यवक्ता होता है, वो कभी भी क्या है? ये प्रचार नहीं करेगा, ये भविष्यवाणी नहीं करेगा तुमको वीजा मिल जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगा। क्या फायदा जब मसीह मुझे लेने के लिए आए और हम उसके साथ जाए ही नहीं? वीजा लेकर हम क्या करेंगे? नौकरी लेकर हम क्या करेंगे? पैसा लेकर क्या करेंगे? हम दौलत लेकर क्या करेंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन के अनुसार मुझे क्या होना है? तैयार होना है। वचन के अनुसार मुझे चलना है, किसी और को नहीं देखना, अपने जीवन को देखना है, अपने आप को तैयार करना है। और बाकी विश्वासी भाई बहन के लिए भी क्या है? आंसू बहाना है, प्रार्थना करना है, पिता वो भी आत्मिक जीवन में क्या हो सके? तैयार हो सके, तैयार हो सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई, नाश हो गई। सारा सच्चाई परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के वचन में है। लेकिन आज दुख होता है, मसीही लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, जिसमें क्या सारा सच्चाई है। परमेश्वर जिस वचन को अपने नाम से भी क्या देता है? ज्यादा महत्व देता है। वचन ही परमेश्वर है, लेकिन वचन को नहीं पढ़ता है। इसलिए आज विश्वासी घबरा रहे हैं। प्रभु बोला जब तुम लड़ाई और लड़ाई की क्या सुनोगे? चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। जात पर जात, ये जात, दो जात ये रिबिका के गर्भ में ही है। यहोवा परमेश्वर कहता है गर्भ से निकलने के साथ ही
ये दो राज्यों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, बट जाएगा। आज वही लड़ाई हो रहा है, और ये लड़ाई 7 साल पुराना नहीं है, ये लड़ाई 1948 में शुरू नहीं हुआ है, ये लड़ाई इजराइल देश बनने के बाद नहीं हुआ है। लोगों को क्या नहीं है, सच्चाई मालूम नहीं है। ये लड़ाई क्या है, बहुत पुराना है। और वो जो जमीन है, दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, ये जमीन किसका है, फिलिस्तीन का है। ये जमीन क्या है, फिलिस्तीन का है। ये जमीन मुसलमान का है। लेकिन हकीकत क्या है, वो जो जमीन है, अब्राहम के साथ ही परमेश्वर ने क्या किया है, वाचा बांधा है, मैं तेरे वंश को दूंगा। सारा जमीन जो इजराइल के आसपास का है, सब किसका है। कल भी हम वचन में देख रहे थे, व्यवस्था में उन्होंने आप लोगों को बता रहे थे, लेबनान जिसके साथ आज युद्ध हो रहा है हिजबुल्लाह के साथ, उस जगह के विषय में ही मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, इसको क्या कर लो, अपने वश में कर लो, वश में कर लो। परमेश्वर दिया है, परमेश्वर का दिया हुआ है, उसको जरूर क्या करेगा, वो अपने वश में करेगा। वचन के अनुसार, जैसा वचन कहता है वैसा क्या है, होकर रहेगा। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या नहीं होगा, कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। ये दुनिया यहूदी को, इजराइल को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, आज भी क्या है, कसम खा रहा है उसको मिटाने का, उसको खत्म करने का। हम देखते हैं स्टेटमेंट आता है कि मैं दुनिया के नक्शे से क्या कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। कई देश तो उसको देश मानने के लिए भी क्या नहीं है, तैयार नहीं है, नहीं मानता है देश। लेकिन वो परमेश्वर का चुना हुआ है, वो परमेश्वर का निज प्रजा है, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। परमेश्वर इजराइल को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सफल कौम है तो इजराइल है। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे बुद्धि ज्ञान की बात हो, सबसे ज्यादा सोच करके देखिए, 1 करोड़ का भी आबादी नहीं है, कितना बड़ा होगा ये पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इतना बड़ा देश होगा। 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है, लेकिन सारी दुनिया उससे क्या होता है, डरता है। क्यों, यहोवा उसके साथ है, यहोवा का वायदा है, यहोवा उसको कभी भी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम सब भी क्या करें, सच्चाई को जाने। हम सब भी पहले जंगली जैतून में थे, हमें वहां से काट करके, हटा करके असली जैतून में क्या किया गया, साटा गया है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ही क्या बांधा है, वाचा बांधा है। बोला देख, आकाश में जो तारे हैं तू उसको गिन सकता है क्या, बालू के किनकों को कोई गिन सकता है, मैं उनके समान तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जाति जाति के लोग तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। हम सब क्या आशीष पाए हुए लोग हैं, हम सब अन्य जाति, परमेश्वर से दूर। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ही क्या बांधा था, वाचा बांधा था, वाचा बांधा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। हम सब अब परमेश्वर के घराने के हैं, हम सब असली इस्राएली हैं। परमेश्वर ने मुझे चुना है। वचन में क्या लिखा है, मैंने तुम्हें क्या किया, चुना है, अपने लहू से मैंने तुम्हें खरीदा है, तू क्या है, मेरा है, मेरा है। कितना दिलेरी मिलता है। लेकिन एक विश्वासी वचन की गंभीरता को ना जानने के कारण, परमेश्वर की ओर ना देखने के कारण, उसके वायदों को ना देखने के कारण वो क्या रहता है, अपने जीवन में हताश और क्या रहता है, परेशान रहता है, घबरा रहा है। अगर आपके पास जानकारी होगा तो आप कभी नहीं घबराएंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, परमेश्वर मेरे साथ है, बस बात खत्म है। बात क्या है, खत्म है। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, उसका वायदा है। जैसे उसने इजराइल के साथ क्या बांधा है, वाचा बांधा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं बुढ़ापे में भी तुम्हें उठाए रहूंगा, बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें क्या रहूंगा, उठाए रहूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा।
उसी तरह मेरे साथ भी प्रभु यीशु मसीह क्या बांधा है, वाचा बांधा है, मैं जगत के अंत तक तेरे क्या रहूंगा, साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, वो हमेशा मेरे क्या रहता है, साथ रहता है। और वो मुझे बहुत जल्द लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। इसलिए प्रभु कहता है सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जब आपके पास वचन होगा, जब आपके पास वचन का नॉलेज होगा, जब आपका परमेश्वर के साथ का नजदीकियां होगा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, आत्मिक जीवन में क्या होंगे, गंभीर होंगे, तो कोई भी आपको क्या नहीं कर पाएगा, भरमा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं भरमा पाएगा। आप आनंद के साथ परमेश्वर के मार्गों में क्या करोगे, चलोगे। अकेला भी चलना पड़े तो दिलेरी के साथ क्या करोगे, चलोगे। अकेला भी, कोई चले ना चले, मेरा पति ना चले, मेरी पत्नी ना चले, मेरा बेटा ना चले, कोई ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और मेरा यहोवा परमेश्वर काफी है। मैं और मेरा यहोवा परमेश्वर क्या है, काफी है, काफी है। इसलिए क्या करना है इस अंतिम दिनों में, प्रभु का वचन कहता है अगर तू जागृत ना रहेगा, मैं चोर के ना आऊंगा, तू जान भी नहीं पाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस अंतिम दिनों में हर जगह परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। हम कितने जगह से जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर अजीब तरह से क्या करता है, काम करता है। उस दिन भी बताए, उधर जो गए खरीक साइड में, कितना अच्छा लगा। उन लड़का से हम पूछे इतना क्या है, मानने के लिए इतना कुछ है, लेकिन आप मसीह को ही क्यों मानते हैं। उसका जवाब सुनकर क्या लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। हर जगह परमेश्वर के सुसमाचार को क्या किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। लोग सच्चाई को जानकर क्या कर रहे हैं, अंधकार से ज्योति की ओर क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। परमेश्वर का काम है। इसलिए इस अंतिम दिनों में अपने आप को क्या करें, हम जांचें, अपने आप को जांचें। मेरा जीवन क्या, अगर आज मसीह आ जाए, क्या मैं उसके साथ जाने के योग्य हूं, क्या वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, क्या मैं जाने के योग्य हूं, कि क्या मैं आत्मिक जीवन में गंभीर हूं, क्या मैं सावधान हूं, कहीं मैं इस दुनिया में खोया तो नहीं हूं, क्या शरीर की लालसा मेरे पर हावी तो नहीं हो गई है, क्या मैं जयवंत जीवन जीता हूं। क्योंकि वचन में क्या, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, यानी शरीर और उसकी अभिलाषा के ऊपर, संसार के ऊपर। ये संसार कितना चकाचौंध है, दुनिया के लोग संसार के पीछे पागल है, जो संसार कुछ नहीं देने वाला है, कुछ नहीं देने वाला है। ये संसार को देखकर तरस आता है, ऐ संसार तेरे अंत का समय क्या आ रहा है, निकट आ रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है ना तुम संसार से, ना तुम संसार में की वस्तुओं से क्या लगाओ, दिल को लगाओ। बेशक हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमेशा क्या रहना, स्मरण रहना, मैं संसार का नहीं हूं। संसार से मुझे परमेश्वर ने क्या कर लिया है, चुन लिया। मैं स्वर्ग का हूं, मैं स्वर्ग घराने का हूं। स्वर्ग घराने में मेरा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, लड़ाई क्या आरंभ है, घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु वो कहता है इनका होना क्या है, अवश्य है, अवश्य है। इसलिए हम अपने आत्मिक तैयारी में क्या रहे, लगे रहे, इधर उधर की बातें ना करें, आत्मा की बातें, स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाना है, मन लगाना है। संपूर्ण रीति से क्या बनना, आत्मिक बनना है। हमारा आत्मिक जीवन क्या नहीं होना है, दिखावटी नहीं होना है। बाहर से पूरा क्या है, आत्मिक है। प्रार्थना में आके पूरा हम क्या दिखाते हैं, आत्मिक है, लेकिन घर जाने के बाद क्या है, मुंह से जब निकलता है तो पता चलता है कितना क्या है, हम आत्मिक है। हमारे जीवन के द्वारा क्या चलता है, पता चलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, फलों से तुम क्या कर लोगे, पहचान लोगे, फलों से। इसलिए अपने अपने जीवन को क्या करें, चेक करें, क्या मेरे जीवन में आत्मा का फल है, क्या मैं आत्मा की अगुवाई में चलता हूं, क्या आज भी मेरे जीवन में शरीर का काम क्या होता है, प्रकट होता है।
किसी भी विश्वासी के जीवन में अगर शरीर का काम क्या होता है, प्रकट होता है, वो तो जरूर आएगा, वो शीघ्र आ रहा है, लेकिन उसको लेकर क्या नहीं करेगा, वो नहीं जाएगा। वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के क्या नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे। इसलिए हमें शरीर के ऊपर, शरीर के काम के ऊपर, संसार के ऊपर, संसार की अभिलाषा के ऊपर, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर जय पाते हुए क्या करना है, प्रत्येक दिन मसीह में आगे बढ़ते जाना है और अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है, पूरा करना है। हमेशा हमें क्या रहना है, आत्मा में तैयार रहना है। क्यों? उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता है, आएगा सबको मालूम है, आएगा सबको मालूम है, लेकिन उस दिन उस घड़ी को कोई क्या नहीं करता, नहीं जानता। लेकिन आज के झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी डेट तारीख भी क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि उस डेट में कौन आएगा, मसीह आएगा। जबकि वचन क्या कहता है, उस दिन उस घड़ी को कोई भी क्या नहीं करता है, नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। लेकिन दुनिया की घटनाओं से मालूम चल रहा है उसका आना क्या है, निकट है, उसके आने का क्या है, संकेत है। इसलिए हम जाने की तैयारी में लग जाए, अपनी तैयारी में ध्यान दे, किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की क्या ना करे, चिंता ना करे। मुझे अपना घर जाना है, अपने घर जाने की तैयारी में लग जाए, आत्मिक धुन में हमेशा रहे, आशा में हमेशा क्या रहे, आनंदित रहे, आनंदित रहे। जब एक परदेसी अपने घर को जाने के लिए क्या होता है, तैयार होता है, वो पूरा क्या रहता है, आनंदित रहता है। क्यों? अपना घर जा रहा है और उसकी हमेशा लालसा होती है, मुझे अपना घर जाना है। एक परदेसी को कभी परदेश में क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, कभी मन नहीं लगता है। हम सब परदेसी हैं, हम सब क्या है, परदेसी है। हमें इधर क्या नहीं लगेगा, कभी भी मन नहीं लगेगा, कभी भी मन नहीं लगेगा। हम सबको अपना घर जाना है। सिय्योन देश हमारा है देश। हम सब रहते कहाँ है, परदेश में है। हम सबको संपूर्ण रीति से आत्मिक बनना है। स्वर्ग हमारे जीवन से क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या होना है, हमारा जीवन होना है। किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाला क्या नहीं होना है, जीवन नहीं होना है। सारी दुनिया खपा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा परमेश्वर अगर मेरे जीवन से क्या है, प्रसन्न है, यही हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। इसलिए इस अंतिम दिनों में परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर के वचनों को क्या करना है, ध्यान से देखना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे क्या करना है, चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, सच्चा है। सारी जानकारी क्या है, परमेश्वर के वचन में सब कुछ क्या है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें अनंत काल का प्रोग्राम क्या है, बताया हुआ है, अनंत काल का प्रोग्राम। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, अनंतकालीन परमेश्वर है, अनंतकालीन परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसलिए हम सब मिलकर आत्मिक तैयारी में लग जाए। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, अपने अपने आत्मिक जीवन को क्या करना, जांचना, आत्मिक जीवन को क्या करना, तैयार करना। हो जा तैयार, नहीं तो क्या हो जाएगा, रह जाएगा। उसके आने का संकेत साफ साफ क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मेरा मसीह मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्या हम सब जाने के लिए तैयार हैं? अपने आप को क्या करें, जांचें, अपने आप को क्या करें, जांचें।